रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम को रब्बे करीम ने जिन रुतबात मर्तबात से नवाजा है, उनमें एक बहुत बड़ा रुतबा यह है कि अभी हुजूर आए नहीं हैं, आने से पहले रसूलुल्लाह को पहचाना जा रहा। इसी पर मैं एक वाक़या मजीद भी देता हूँ। यह भी इमाम सुहैली ने रौज़ुल अनफ़ में सीरत की किताब में लिखा है। हज़रत मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सीरतुल मुस्तफ़ा में इसका तर्जुमा लिखा है। वो फरमाते हैं, रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कबल यमन का बादशाह जिसे शाह तुब्बा अल हमीरी कहते थे, ये अपने काफिले के साथ यसरब की बस्ती से गुजरा। ये यसरब मदीना तैयबा का पुराना नाम है। जब यहां से गुजरा, रात को काफिला थक गया था तो पड़ाव किया। इसके काफिले में उलमा भी रहते थे। उलमाए कराम ने काफिले के अंदर रहकर मदीना के संगरेजे, मदीना की रेत, मदीना तैयबा की पहाड़ी सिलसिला, मदीना तैयबा की खजूरें, मदीना तैयबा की जमीन, मदीना तैयबा के चश्मे, यहाँ के माहौल को देखा और तौरात ज़बूर इंजील पढ़े हुए थे। इनने सेम मिला लिया कि ये तो वो शहर मुबारक है जहां आखिरी नबी का मदफन होगा। सुबह बादशाह ने कूच का हुक्म दिया, उलमा ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर दरबार लगवा लिया। बादशाह सलामत हम नहीं जाते। और जी क्यों नहीं जाते? कहा इसलिए कि हम यहां रहना चाहते हैं। बादशाह ने कहा मैंने कोई तुम उलमा की शान में गुस्ताखी की है? कहा जी नहीं, हम यहां रहना चाहते हैं। डीआई खान के दोस्तों, वजह यह है कि उस जमाने के बादशाह और हुक्मरान उलमा के कदरदान हुआ करते थे। वो ये नहीं कहते थे कि मुझे दाढ़ी वालों पे शक है, ये नहीं कहते थे कि 80% इनमें है ही ठीक नहीं। ऐसा लानती मिजाज उनका नहीं था कि वो इस्लाम का नाम लेकर इस्लाम के उलमा पर तानाजनी करें, इस्लाम का नाम लेकर इस्लामी उलमा कराम के ऊपर अपनी जबान दराजी करें। ये उन लोगों का भी काम नहीं था जो आजकल काम शुरू हो गया। तो उलमा को बादशाह कहने लगा, जी मैंने तो आपकी कोई नाफरमानी नहीं की, कोई गुस्ताखी। उन्होंने कहा जी नहीं, वजह कुछ और है। कहा क्या? कहा बादशाह सलामत, आप भी मानते हैं ये तौरात, ये ज़बूर, ये इंजील, ये सौफ इब्राहीम व मूसा, इन सहीफों में लिखा हुआ जो आखिरी नबी आएगा, ये उसकी निशानियां होंगी और वो इस शहर पे पूरी हैं। बादशाह ने काफिले को रुकने का हुक्म किया। 1-2 दिन इसका मुतालिया करके बादशाह इस नतीजे पे पहुंचा कि उलमा सच कहते हैं ये आखिरी नबी का मदफन है। उन्होंने कहा जी उलमा कितने हैं? कि जी 400। का 401 घर बनवा दो इनके लिए। इनने सवाल किया अपनी शान के मुताबिक, मैं जवाब दूंगा अपनी ताकत के मुताबिक। 401 घर बनवाए 400 उलमा के लिए। जो एक घर ऊपर बनवाया वो बाला खाना था। लोगों ने पूछा ये किस लिए? किसी ने चेमा गोइयों में कहा बादशाह अपने लिए बनवा रहा है ताकि मैं यहाँ आऊँगा, कभी कभी रहूँगा। जब घर तैयार हो गया, बादशाह ने पूरी कॉलोनी बनवाई। इतने तक काफिला रुका रहा। जब जाने लगा तो बादशाह ने उस जमाने का पैगाम जो उस जमाने के पत्तों पे और पत्थरों पे लिखा जाता था, ये लिख के इन उलमा के हवाले किया कि उलमा की जमात, ये मकान मैंने उस नबी के लिए बनवाया है जिसके लिए तुम यहां रुक रहे हो। तुम या तुम्हारी नस्लें उस नबी का इस्तकबाल करें तो ये मकान उनको मेरी तरफ से हदिया देना और ये लिखा हुआ कुछ पैगाम भी देना। 6 अशार उसमें लिखे हुए थे। शहिदतु अला अहमद अन्नहु रसूलुम मिनल्लाहि बारिन निसमी फलो मुद्द उमरी इला उमरिही लकुन्तु वज़ीर अल्लाहु वब्न अम्मी वजाहत्तु बिस्सैफि अअदाअहु व फर्रजतु अन सदरिही कुल्ल गम्मी। बादशाह ने कहा शहिदतु अला अहमद अन्नहु, मेरा नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है और उस नबी ने यह गवाही दी है याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद मोहम्मद अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे। हुजूर का ज़मीन के नाम मोहम्मद, आसमान पे नाम अहमद है। तो कहा वो आएंगे? तो कहा मैं अपने नबी की तस्दीक करता हूँ। वो बादशाह शाह तुब्बा हमीरी कहता है शहिदतु अला अहमद अन्नहु, मैं दिल से गवाही देता हूँ आप वही अहमद हैं जिसकी गवाही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी है। रसूलुम मिनल्लाहि बारिन निसमी, जिस खुदा ने बगैर नक्शे के इस कायनात को पैदा किया है उसी ने आपको नबी बनाया। फलो मुद्द उमरी इला उमरी ही, ऐ काश मेरी उम्र आपकी उम्र तक लंबी हो जाए। लकुन्तु वजीर अल्लाहु वब्न अम्मी, मैं आपका वजीर भी बनूंगा, चचाजाद भाई भी बनूंगा। वजाहत्तु बिस्सैफि अअदाअहु, अगर आप पर कोई दुश्मन अटैक करता या आपके साथ किसी दुश्मन की लड़ाई होती तो मैं अपनी तलवार से उनका यूं मुकाबला करता। व फर्रजतु अन सदरिही कुल्ल गम्मी, अपना सीना पेश करता, आपको बचा लेता। मेरे दोस्तों,
हज़रत रसूलुल्लाह के लिए 6 अशआर, मैं 6 की बात नहीं करता, मैं सिर्फ एक जुमले की बात करता हूँ। हमारे शेख मौजूद हैं, मैं इन्हीं की दुआओं के सदके आपकी खिदमत में तशरीह लिखने लगा हूँ। यह तशरीह मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ी। अगर ये गलत है अल्लाह महफूज फरमाए, और अगर ठीक है तो अल्लाह कबूल फरमाए। मैं उम्मीद रखता हूँ मैं हदीस पाक की रोशनी में इस हदीस पाक के इस लफ्ज़ की तशरीह करने लगा हूँ। ये जो लफ्ज़ है लकुन्तु वज़ीरन लहू वब्ना अम्मी, कि मेरी उम्र आप तक लंबी हो जाती तो मैं आपका वज़ीर भी बनता, चचे का बेटा भी बनता। मेरा एक सवाल है, शाह तुब्बा हमीरी तो कबीला बनु हुमैर का है, रसूलुल्लाह बनु हाशिम के हैं, तो चाचे और भतीजे का कबीला तो एक होता है, चाचे और भतीजे का खानदान तो एक होता है। किस बुनियाद पर वो हुजूर पाक का खानदानी बन रहा है? खानदानी तो नहीं बन सकता, मोहब्बत जरूर है, प्यार उसे जरूर है, रसूलुल्लाह का एहतराम उसके सीने में है, लेकिन खानदान होने के लिए तो चाचे भतीजे का रिश्ता होने के लिए एक फैमिली होना जरूरी है। यहां एक फैमिली नहीं है। चलो वजीर बनना मुझे समझ आता है कि मैं वजीर बन जाता, वजीर विजर से निकला है, विजर बोझ उठाने को कहते हैं, हुजूर पाक की खिदमत मैं करता, ये मुराद है। लेकिन चाचाजाद भाई का क्या मतलब? सुनो, ज़ालिका मसलुहुम फित तौराती व मसलुहुम फिल इंजील। अल्लाह अकबर। सूरतुल फतह का आखिरी रकू, रब्बे करीम फरमाते हैं सहाबा और पैगंबर की मिसालें पिछली किताबों में मौजूद थी, जिन्हें तौरात और इंजील कहते हैं। हदीस पाक में है कि अबू बकर, उमर, उस्मान को अल्लाह के रसूल ने अपना वज़ीर फरमाया है, और हज़रत अली रसूलुल्लाह के कौन है? चचा के बेटे हैं। तो जहाँ उसने हुजूर पाक की तारीफ़ें पढ़ी थी, वहाँ उसने खुलाफा राशिदीन को भी स्टडी किया था। तो वो कहना चाहता है शाह तुब्बा, या रसूल अल्लाह, अगर आपके दौर में मेरी उम्र लंबी हो जाती तो मैं आपके लिए अबू बकर, उमर, उस्मान बनता, अली, हैदर, कर्रार बनता। बताना ये चाहता है, और दरअसल ये खुलाफा राशिदीन की सिफत कर रहा है। और दूसरा जवाब ये भी मैं आपकी खिदमत में अल्लाह ताला के फजल से रख रहा हूं। दूसरा ये है कि लकुन्तु वज़ीर अल्लाह, मैं आपका वज़ीर बनता, वबना अम्मी, चचाजात भाई बनता। चचाजात भाई तो एक फैमिली में नहीं बन सकता, लेकिन एक वजह है, वो क्या है कि या रसूलल्लाह मैं आपका वज़ीर बनता, और वज़ीर तो तनख्वाहें लेते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम नहीं करते, वो तो पैसे लेते हैं, वो तो मुराआत लेते हैं, वो तो प्रोटोकॉल सिक्योरिटी मांगते हैं। तो लकुन्तु वज़ीर अल्लाह, मैं भी वज़ीर बन के आपसे तनख्वाह लेता। फरमाए जी नहीं, वब्नु अम्मी, आपका ख़ानदानी मिंबर बन के फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता, मुफ्त खिदमत करता। ये उसकी मुराद है। तो ये बंदा यहाँ से गया, ये घर और ये उलमा की तरतीबें चलती रहीं। जब रिसालत माब इस धरती पर तशरीफ़ लाए, फिर 53 साल मक्का मुकरमा में गुजारे, फिर अल्लाह के रसूल ने हिजरत फरमाई, मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए, तो तलाल बदरु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादआ लिल्लाहि दाई। जो बच्चियां कह रही थी, इनका कबीला औस और खजरज था, ये बच्चियां और ये अंसार मदीना के उन्हीं उलमा की औलाद थे जो 400 उलमा यहां बसाए गए थे। और हजरत खालिद के घर अल्लाह के रसूल रहे हैं, जिनकी कुन्नियत अबू अय्यूब अंसारी है रज़ी अल्लाह अन्हु। मैंने कई मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अबू अय्यूब अंसारी की कब्र अक़दस पे हाज़िरी देकर फातिहा पढ़ा है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी की तुरबत अक़दस इस्तंबुल में है। ये बहुत बड़ा शहर है तुर्की का। इस्तंबुल जो है, इसको कहते हैं गेट ऑफ यूरोप। ये यूरोप का दरवाज़ा है। क्या मतलब? ये वो शहर है जिसकी तारीख कोई 500 साल कबल मसीह है, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले कोई 2500 साल का ज़माना, 2600 साल का ज़माना सिर्फ इस्तंबुल शहर का बनता है। इतना पुराना शहर है। और यह 2 बर्रे आज़म को मिलाता है। आधा शहर एशिया में है, इस्तंबुल का आधा सिटी यूरोप में है। इसके दरमियान में एक समंदर है जिसे बॉस्फोरस कहते हैं। उसके बाद यह शहर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। बहुत पुराना शहर है। बाद संस्कृत की रिवायात तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वक्त के शहर की हैं। इतना पुराना शहर है इस्तंबुल। पुराने ज़माने में इसका नाम कुस्तुनतीनिया आता है, जिसको उर्दू में कुस्तुनतुनिया कहते हैं। इसे मदीना कैसर भी बुखारी शरीफ में कहा गया, इस शहर में है। तो मैंने वहाँ ये गौर किया कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की कब्र, जो मेज़बान रसूल हैं, इनकी कब्र कहाँ है? एशिया में है या यूरोप में? क्योंकि मदीना तैयबा से आए थे ये, और मदीना तैयबा तो एशिया में है। तो ये यूरोप में है या कहाँ है? तो बॉस्फोरस क्रॉस करके फिर हम इनकी कब्र पे गए, तो पता चला पूरा बर्रे आज़म इस मर्द मैदान ने क्रॉस किया और हुजूर की दावत यूरोप के सहराओं में जाकर दी।
ये हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु। तवज्जो रखना, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर के सामने हुजूर की ऊँटनी बैठ गई। हुजूर ने भी मना किया हुआ था कि इसे खुद न पकड़ो, जहां बैठेगी बैठ जाएगी। दाऊहा फ़इन्नहा मअमूरा, अल्लाह के हुक्म की पाबंद है। तो यहां बैठी। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी हुजूर को घर लाए। बाला खाना था इनका। इनने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह आप ऊपर रहेंगे, हम मेरी फैमिली नीचे रहेगी। हुजूर पाक ने फरमाया, मुझसे वफ़द मुलाकात करने आएंगे, लोग मिलने आएंगे, आपके घर को बार बार तकलीफ़ होगी, लिहाजा मैं नीचे रहूँ। क्या रसूलल्लाह मैं ऊपर आप नीचे रहें, ये मेरी अकीदत के खिलाफ। फरमाया, मैं तुम्हें खुद कह रहा हूँ, इजाज़त देकर आप ऊपर रहो। और इन मियाँ बीवी ने भी हुजूर पाक की खिदमत में कमी नहीं की। सर्दियों की रात है, एक रात सोए हुए इनका पाँव लगे और पानी का घड़ा ये बह पड़ा है, पूरी छत गीली हो गई है। वो ज़माना RCC छतों का नहीं था, वो ज़माना तो खजूर की शाखों पर चूना गच करके लगाया जाता था और छतें बनती थी। अबू अय्यूब अंसारी और उसकी बीवी ने देखा अब ये छत रिसेगी और नीचे पानी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाकर तकलीफ़ देगा। एक ही कंबल था मियाँ बीवी के पास, इनने उतार के उस पानी पे डाल लिया कि ये पानी को चूस ले, हम ठिठरती रात में वैसे गुजार लेंगे, हुजूर का आराम ख़राब ना हो। ये वो लोग हैं जिनको क़यामत तक सलामियाँ पेश की जा रही हैं। मेरे दोस्तों, ये हज़रत अबू अय्यूब अंसारी मेज़बान है, लेकिन आओ जो मैं जुमला शुरू में कह रहा था उसी के साथ इसको मिलाओ। ये घर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने खुद नहीं बनाया था, रहते ये थे, खुद नहीं बनाया था। ये घर कौन सा था? ये वही था जो शाह तुब्बा हुजूर के लिए बनवा के गया था। अगर डीपली नज़र, गहराई तरीके से देखा जाए तो अबू अय्यूब मेहमान रसूल है, मेज़बान तो हुजूर हैं, घर तो इनका है। तो ये छठी दलील है, हुजूर पाक के आने से पहले रसूलुल्लाह का जिक्र है।